तो जी कहानी शुरू कुछ इस तरह होती है कि जो लोग तंग हैं अपने घर वालों से, जो लोग तंग हैं अपने मुल्क के हालात की वजह से या अपने माली हालात की वजह से, वो कोशिश करते हैं कि चल यार परदेश से टूर लिए वहाँ पे जाके कोई स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस-शिज़नेस स्टार्ट करते हैं या वहाँ पे जाके कोई जॉब करते हैं। अब आप किसी एजेंट से राब्ता करते हो, एजेंट आपको ख्वाब दिखाता है, वहाँ पे जाओगे, मलेशिया जाओगे, मलेशिया से क्या होगा, मलेशिया से आगे आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, मलेशिया से आगे कनाडा जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, यूके-शूके सारा आसानी से जा सकते हो। तो फिर आप क्या करते हो एजेंट के साथ डन बेस के ऊपर बात करते हो। वो वीज़ा जो खुद आप अप्लाई करो 15,500 रुपए का आसानी से मिल जाता है। खुद अप्लाई करो आराम से ई वीज़ा आराम से हर बंदे को तकरीबन 90% सब बंदों को मिल जाता है। आप अप्लाई करते हो, आप ऑनलाइन सबमिट करते हो अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आपको वीज़ा मिल गया। मगर एजेंट ने आपको वो वीज़ा दिया 60,000 में। अब ये लगा लें कि एजेंट ने आपके साथ तकरीबन 4.5 लाख इस वक़्त जो एजेंट का रेट चल रहा है, इंक्लूडेड टिकट और काउंटर सेटिंग। अब आपको एजेंट कहेगा कि जी काउंटर सेटिंग भी आपको करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है, टिकट-शिकट ये सारा कुछ सारे मामला तो आपने वहाँ पे दे दिया। जो काम आपका सवा लाख, 1.5 लाख के अंदर होना था, वो एजेंट ने 4 लाख, 4.5 लाख के अंदर आपका कर दिया। अब यहाँ पे आप मलेशिया में आ गए हो। मलेशिया में आ रहा था बंदा, उसके बाद कहता है कि यार काम नहीं मिल रहा। विज़िट वीज़ा पे आए हो, काम नहीं मिलता। यहाँ पे इस वक़्त मलेशिया के अंदर रिकॉर्ड बंदे आ चुके हुए हैं, रिकॉर्ड विज़िटर आ चुके हैं। इससे पहले इतनी तादाद में विज़िटर नहीं आए हुए और जिसको भी पूछो बेचारा कॉल करता है, भाई काम चाहिए। इवन के मेरी वीडियोज़ के कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे होते हैं, भाई कोई काम है तो बता दे, मैं काफ़ी देर से घर बैठा हूँ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये है कि मतलब एजेंट से आप कॉन्टैक्ट करते हो यार काम लगवाने के लिए। एजेंट पैसे लेते हैं जी काम लगवाने के लिए और वो पैसे लेके भाग भी जाते हैं। अगर काम लगवाते भी हैं, एक दिन आप वहाँ पे काम करते हो, अगला बंदा बदतमीज़ी करता है या बॉस ओनर ठीक नहीं है, आप वहाँ से भाग जाते हो, आपके पैसे गए। ये चीज़ होगी। यहाँ पे एक और ये स्कैम हो गया। अब आगे आप चलते हो, आप कहते हो कि चल यार मैंने यहाँ पे रहना ही नहीं है, मुझे काम-शाम मिल नहीं रहा, विज़िट वीज़ा पे आया था, मेरे साथ धोखा हो गया। पहले जब आप वहाँ पे पाकिस्तान थे, इंडिया पे हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, पहले ही मैं कह रहा हूँ इधर यही सिचुएशन है, मगर आप फिर भी आ जाते हो और कुछ लोग तो आते हैं जी थाईलैंड के रास्ते, इल्लीगल आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई अब हमें वापस भेज दो किसी तरीके यहाँ पे काम नहीं है। अच्छा चलें अब आपने वापस जाना है। जब आपने वापस जाने का सिचुएशन सेट की कि अब जाना किस तरह है, आपको स्पेशल पास लेना पड़ेगा। स्पेशल पास की क्या सिचुएशन है, इस वक़्त स्पेशल पास की अपॉइंटमेंट मिल रही है 3 मंथ बाद की। स्पेशल पास की फीसेस मैं आपको बता देता हूँ मिसाल के तौर पे जो बंदा 1 मंथ यानी कि 30 दिन के अंदर-अंदर इल्लीगल है, पर डे 30 रिंगिट उसका फाइन बनता है। मगर अब इमिग्रेशन क्या कर रही है, जो बंदा 2 दिन भी इल्लीगल है, उसको दे रही है 3 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट। अगर आप 3 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट लोगे, तो ऑलरेडी आपका जो फाइन है वो 1000 रिंगिट यानी कि 1000 समथिंग यानी कि 1000 से 1100 रिंगिट आपका फाइन बन जाएगा। चलो जी ये हो गया। अगर कोई बंदा 1 महीना इल्लीगल हो गया या 2 महीने या 3 महीने इल्लीगल हो गया, जो बंदा 2 या 3 महीने इल्लीगल हो गया, पहले तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही स्पेशल पास की, लीगली तौर पे। अगर अपॉइंटमेंट मिल रही है तो 2 नंबर तरीके से या फिर अगर लीगली तौर पे जो अपॉइंटमेंट मिल रही है वो मिल रही है 3 मंथ बाद की। अगर 3 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो आपके 6 मंथ क्रॉस हो जाएंगे ओवरस्टे के। अगर आप 6 मंथ क्रॉस हो जाएंगे ओवरस्टे के तो इसका मतलब है आपका फाइन वो 1100 से लेके अब वो फाइन ऊपर चला गया, वो 2100 रिंगट फाइन हो गया है। और वो बंदे जो 1 साल से ऊपर हो जाता है उनको इल्लीगल, वो बंदों का फाइन 3100 रिंगट हो जाता है अपॉइंटमेंट के चक्रों में। अगर आप किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट करते हो कि मिसाल के तौर पे आप 1 हफ्ता इल्लीगल हो, 10 दिन इल्लीगल हो, एजेंट से राब्ता करते हो कि यार 2 चीज़ें हैं, या तो मेरा स्पेशल पास लगवा दो या फिर वो ये अपॉइंटमेंट ले दो या फिर मुझे मेरा वीज़ा एक्सटेंड करा दो। वीज़ा एक्सटेंड वाले वो चक्करों में लेके नहीं आता आपको, वो कहता है चलो ठीक है आपका ये काम का। पहली बात ये है मलेशिया में 90% एजेंट है ही 2 नंबर, फ्रॉड करते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। अब अगर आपने कोई बंदे का पुत्र ढूँढ लिया, वो क्या कहेगा, ठीक है आपको मैं यहाँ से स्पेशल पास लगवा देता हूँ। स्पेशल पास की अपॉइंटमेंट के वो पैसे अपने 1200 से लेके 1500 रिंगट वो उसने अपने लेने हैं एजेंट ने, यानी कि सिर्फ वो अपॉइंटमेंट लेके देनी है। उसके पास आपका बाद आपका वीज़ा प्रोसेस है यानी कि स्पेशल पास का प्रोसेस है। और वो बंदे जो थाईलैंड से इधर आ जाते हैं जिनके एजेंट पासपोर्ट लेके भाग जाते हैं, उनको नई टेंशन होती है पहले पासपोर्ट बनाओ, कोई वाइट पासपोर्टों के चक्करों में है, कोई ओरिजिनल पासपोर्ट के चक्कर में है, कोई कहता है कि यार किस तरीके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। यहाँ पे भी आपने एजेंट ने आपसे पैसे ले लिए और कुछ एजेंट तो इस तरह करते हैं कि आपको लेके जाते हैं थाईलैंड के रास्ते ही वापस ले जाते हैं। यानी कि इन चक्करों में भी 2 नंबर काम के चक्करों में भी आपके पैसे काफ़ी अच्छे खासे लग जाते हैं। यहाँ पे भी आपके पैसे लग गए। अब जो आपने स्पेशल पास 1 नंबर लगवा के भी आप जा रहे हो, एजेंट को पैसे दे के भी आप जा रहे हो, तो फिर जाने के भी पैसे लग गए और मलेशिया आने का फ़ायदा क्या था आपका?
ये सारा कुछ कर लिया आपने, यहाँ पे मलेशिया आ गए, डन बेस के ऊपर मलेशिया एंट्री हो गई, फिर आपको काम भी नहीं मिला, काम पे भी आपने स्कैम, कहीं पे काम किया वहाँ पे भी पैसे नहीं मिले, बाद दफ़ा बाद ज़्यादातर ऐसे होता है जो विज़िट वीज़ा पे आप काम करते हो और पैसे नहीं मिलते, वहाँ पे भी स्कैम हो गया। वहाँ से अगर आपने वापस जाना है घर तो वहाँ पे भी स्कैम हो गया कि आपने स्पेशल पास के भी पैसे दे दिए। अब वहाँ से आप टिकट ले रहे हो, टिकट-शिकट कर करा के बंदा उठा के पैसे कहीं से बड़ा मजबूर हो गया। पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट करते हैं अक्सर लोग, कहते हैं भाई मैं बड़ा मजबूर हूँ, हालात बड़े तंग हैं, गुज़ारा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं उसे कहता हूँ भाई जिस तरीक़ा से भी गुज़ारा करो, अगर आना है तो वर्क वीज़ा पे आइएगा, विज़िट पे मत आइएगा। यहाँ पे आके वहाँ पे जैसे भी आपका गुज़ारा हो रहा है, यहाँ पे और कम हो जाएगा। जो कोई रह जाती है ना कोई छोटी-मोटी आपकी कोई चीज़ बिकने वाली, वो भी बिकती है, फिर बंदा जाता है। और मोस्टली ऐसे लोग हैं फँसे हुए हैं, उनके पास पैसे ही को नहीं जाने के। तो ये भी है कि आपने ये मत सोचे कि यार मेरा गुज़ारा नहीं हो रहा मेरे वतन में या मेरे मुल्क में, मैं रह नहीं सकता, यहाँ पे और हालात टाइट हो जाएँगे। फिर यहाँ से निकलोगे कैसे? यहाँ पे बंदा ऐसे जैसे फँस जाता है, बाहर जाकर मामे फाड़ लेंगे, इमिग्रेशन फाड़ लेगी, पकड़ कर मामे दी इमिग्रेशन दी लादा। और इन सब से बच-बचा के भी अगर आपकी लक अच्छी है, सबसे बच-बचा के भी आप ऑफ़िस पहुँच जाते हो इमिग्रेशन के और वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपके पास अपॉइंटमेंट है तो, अदरवाइज़ वो भी नहीं सुनते हैं, अपॉइंटमेंट के बगैर वो भी नहीं सुनते हैं। अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पे उनके पास चले जाते हो और कहते हैं जी मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। लीगली तौर पे आपने अपॉइंटमेंट ली है और ऐसे बंदे हैं जिनके 3-3 मंथ हुए जा रहे हैं, अभी तक उनका स्पेशल पास नहीं आया। इमिग्रेशन पे पासपोर्ट पड़ा हुआ है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, अब वो क्या करेंगे? मेरा भाई कहना ये चाह रहा हूँ कि ख़्याल करो, जानबूझ के विज़िट वीज़ा पे नहीं आओ। अगर तो वहाँ पे आके वाक़ई आपने विज़िट ही करना है, घूमना-फिरना है, तो मलेशिया आने के पहले मैं बात ये कहूँगा कि मलेशिया इसलिए नहीं आने दूँगा, इसलिए कि मेरा मसला नहीं, आप मेरा नहीं खाओगे, आपने अपने मुकद्दर का ही खाना है। मसला ये है कि मलेशिया की इमिग्रेशन पहली एंट्री नहीं देती है। वहाँ पे इनलीगल तरीके से आप एंट्री करोगे, यानी कि किसी एजेंट को हायर करके, कर करा के काउंटर सेटिंग के चक्कर में, वहाँ से आप एंट्री करोगे। यहाँ पे आके अगर आपने टूरिज़्म के लिए आना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर 3-4 कंट्रीज़ के पहले ऑलरेडी ठप्पे लगे होने चाहिए, पता होना चाहिए कि बंदा वाक़ई विज़िटर है, वाक़ई टूरिज़्म के लिए आया है, फिर वो एंट्री देंगे। अब एंट्री ले ली आपने, यहाँ पे आके क्या करोगे? विज़िट वीज़ा के ऊपर आके काम-शाम के चक्करों में मत आइएगा। अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो पहले आपके पासपोर्ट के ऊपर रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर आप एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज़ पासपोर्ट खराब कर लोगे, उसके ऊपर जो आपकी पहले कोई छोटी-मोटी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो भी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये स्टैंप लगा देंगे, यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। तो ये है कि यहाँ पे अगर आपने सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आना है तो सोच समझ के आइएगा, अगर वर्क के लिए आना तो फिर भी सोच समझ के आइएगा। तो विज़िट वीज़ा पे मत आइएगा अगर काम करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने है, साथ-साथ बहुत सारे कंट्रीज़ है। अगर आप थाईलैंड चले जाते हो, थाईलैंड के अंदर ही साथ ही कंबोडिया है, कंबोडिया के साथ ही लाओस, लाओस से आगे चले जाते हो तो आपको वियतनाम से अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो साथ ही है सिंगापुर, सिंगापुर भी आप जा सकते हो, मलेशिया के साथ है वैसे वो। तो मलेशिया का अगर आप एंट्री ले भी लेते हो तो फिर आप जा सकते हो सिंगापुर, ये भी कोई इश्यू नहीं है। तो सिंगापुर बाय रोड भी जा सकते हो, आसानी है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आना है मलेशिया सोच समझ के आइएगा, पैसे-पूसे को नहीं बचने हैं आपके। जो पैसे कोई छोटे-छोटे मोटा आपने कर्ज़ उठा के कमेटी-शमेटियाँ उठा के लेके आना, कुछ चीज़ बेच के आनी है, यहाँ पे आके वो भी उतर जानी है, वो भी सारी जो है ख़त्म हो जानी है। इन एजेंटों ने जाल ही ऐसा बिछाया होता है कि जिसको भी छेड़ो उसने पैसे माँगने हैं। और जिसको भी छेड़ो, जिस काम के लिए भी छेड़ो, कल मुझे एक दोस्त की मैसेज आया था, वो कहता था कि जी एजेंट हज़रात कह रहे हैं विज़िट वीज़ा पे लेके आए हैं, वो कहते हैं कि जी हम आपको यहाँ पे आपकी आईडी चेंज करके आपको नेपाली बना देंगे पाकिस्तानी से, और आपको जो है ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगवा देंगे। मैंने कहा भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पहली बात है हमारे ही बस की बात नहीं है, 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा और बाद दफ़ा अगला बंदा नहीं आता तो 24 घंटे काम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट बंदा जिसकी ड्यूटी है वो नहीं आता, तो 24 घंटे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा 24 घंटे। नंबर 1, नंबर 2 इनका जो हालत होती है घरों की या रूम्स की, जो ये प्रोवाइड करते हैं बड़ा गंदे रूम्स होते हैं, आपका गुज़ारा होना ही नहीं है वहाँ पे। और तीसरी बात ये है कि ये आईडी शाईडी चेंज के चक्करों में मत पड़ो, अगर पकड़े गए तो जो आपकी पकड़ने की सज़ा है इल्लीगल रहने की, उसके साथ एक और सज़ा ऐड हो जाएगी कि आपने अपनी आईडी चेंज की थी। तो ये बड़ी खतरनाक शिक्का है, तो इन चीज़ों में आप मत पड़िएगा। तो मैंने उसे समझाया था, मगर अब बाकी अगले की मर्ज़ी है, समझते हैं कि नहीं। तो आप एजेंटों की बातों में मत पड़े, इनका क्या जाना है, आपने पकड़े जाना है, इनका क्या जाना है। इन्होंने तो आपसे ले लिया जो लेना था, पैसे ले लिए, इनका कुछ नहीं जाना भाई, जो है नुकसान है आपका होना है। तो लिहाज़ा सोच समझ के मलेशिया आएँ।
तो मलेशिया आने से पहले भी 100 दफ़ा सोच लें। तो आपने करना क्या है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, मैं किसी को कह नहीं रहा कि यहाँ पे आके कमाना नहीं, खाना नहीं, आपका मुकद्दर है, आपके जो आपके मुकद्दर में है आपको मिलना ही मिलना है। मगर आने से पहले सोच लें कि मलेशिया आके करना क्या है, और जो आ चुके हैं वो भी सोच लें अब क्या सिचुएशन है। क्योंकि पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, मैं राउंड अबाउट 2015 से लगा हूँ इन मामलात में। मैं सबको कह रहा हूँ कि भाई विज़िट वीज़ा पे नहीं आना, आपने अगर काम करना है तो वर्क वीज़ा पे आइएगा। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनसे भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।